गुड मॉर्निंग बालक्स एंड वेलकम बैक टू गणित मैथ्स फॉर जेईई विद मी अंकित मित्तल। चलिए भाई, तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट देखा था, लोकस देखा था। अब आगे चलते हैं और क्या एप्लीकेशन आ सकते हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। एकदम बेस है ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए मैं खड़ा हूं एक मिरर के सामने, तो मिरर में मेरी इमेज में क्या क्वालिटी दिखाई देगी? एक तो एकदम मेरे से परपेंडिकुलर दिखाई देगी जो इमेज देगी। ठीक है, और अगर मेरे को इमेजिन करने में बड़ा लग रहा है तो ऐसे एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट है। ये पॉइंट से अगर मैं देखूंगा मिरर में इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर दिखाई देगा, या फिर मिरर के ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर दिखाई देगा। और दूसरा, जितना मैं मिरर से दूर खड़ा हूंगा इमेज उतनी ही दूर बनती दिखाई देगी। ठीक, तो यही दो क्वालिटी है इमेज की। तो अगर ये M एक लाइन है जो कि मिरर का काम कर रही है और एक पॉइंट A का इमेज लिया गया, तो देखो इमेज की क्वालिटी क्या होगी कि भाई इमेज जो A' होगा वो ऐसा होगा कि एक तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक, और दूसरा ये अगर P मान लूं तो PA' इज इक्वल टू PA होगा एंड AA' विल बी परपेंडिकुलर टू M। ठीक है क्या? इमेज का मतलब सिंपल सा यही है कि भाई अगर A का मिरर M में इमेज देखे जाए तो A' कहाँ दिखाई देगा? जितना PA दूरी है उतना PA' और ये परपेंडिकुलर लाइन। ऐसा अगर पोजीशन आया तो आपको जो पॉइंट A' है वो दिखाई देगा। अब बात यह है कि अगर मेरे को कोई एक लाइन की इक्वेशन दे दी गई और बोला गया ये पॉइंट है, इसकी मिरर इमेज निकाल दो इस लाइन में, तो कैसे निकालें? ठीक है, तो ध्यान से देखना। मान लीजिए ये लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है ये, और पॉइंट दिया हुआ है से x1 y। ठीक है, हमने बोला कि लेट जो इमेज है उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, लेट जो इमेज है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 है। तो अब इमेज निकालें कैसे? पहले मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, उसको फिर देखेंगे कि वो आया कैसे, लॉजिक क्या था। फॉर्मूला क्या है कि भाई आप x2 माइनस x1 अपॉन a मीन्स इस लाइन का x का कोएफिशिएंट। ठीक है, x2 x1 समझ में आ रहा है। x2 इमेज का x कोऑर्डिनेट है, x1 जिस पॉइंट का इमेज निकाला जा रहा है। ऐसी y2 बाई b इज इक्वल टू -2 टाइम्स x1 y1 रख दो यहां पे, डिवाइडेड बाय, ठीक, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो y2 मिल जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे x2 मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है? x2 माइनस x1 बाय ये जो मिरर लाइन है इसमें x का कोएफिशिएंट, y2 माइनस y1 y का कोएफिशिएंट इक्वल टू -2 टाइम्स x1 y1 रख दो इस लाइन में, डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? जो x2 y2 है या फिर जो इमेज का पॉइंट है। ठीक, अच्छा, इसी में एक पॉइंट और है ये P क्या बोला जाता है? P को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A। सही है ना? A से एक परपेंडिकुलर डाला गया M लाइन पे, इसका जो फुट आया वो P हुआ। तो अगर मैं P का कोऑर्डिनेट बोल दूं अल्फा बीटा, ठीक है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस फर्क क्या हो जाएगा देखना ध्यान से। ये सेम रहा, x2 की जगह अल्फा आ गया, y2 की जगह बीटा आ गया, माइनस ये जो 2 था ये 2 नहीं बचेगा, ये क्या बच जाएगा?
सिर्फ -1, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो आप -2 जो ये है, ये यहां से -2 हटा दीजिए, आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब बात आएगी कि भाई ये आया कैसे, इसको देखेंगे। तो पहले तो ये समझ लो कि ये फॉर्मूला है जो याद रहना चाहिए। याद रहता है तो बहुत जगह चीज़ें आसान हो जाएंगी, और याद रखना भी बड़ा आसान है। अब बात है कि ये आया कैसे, तो देखते हैं चलिए कि भाई इमेज की जो हमने निकाला इमेज, वो आया कैसे, देखते हैं। तो ये है आपका A, ये आपका A' और ये M, ठीक है, यही है। अब क्वालिटीज दो हैं या ज्योमेट्रिकल कंडीशंस दो हैं, एक तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर और दूसरा ये वैल्यू बराबर या डिस्टेंस बराबर। ठीक ठीक। अब मुझे अगर A का कोऑर्डिनेट पता है तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखना। हम ये प्रूफ कर रहे हैं जो पहले हमने लिख लिया रिजल्ट, ठीक है ना। A का मिड पॉइंट है P, क्योंकि ये बराबर, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और एक बात आप बोल सकते हो कि जो P का कोऑर्डिनेट है या P पॉइंट है ये इस लाइन में लाई कर रहा है, बोलो। इसका मतलब ऐसा भी होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, बोलो भाई। ये जो P पॉइंट है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है AA' ये जो है AA' जो है, दिस इज परपेंडिकुलर टू M। इसका मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो y2 इंटू इसका स्लोप अब आप निकाल सकते हो कंपेयर करके, क्या आएगा, y = mx + c -a/b मस्ट बी माइनस। तो अगर मैं देखूं तो ज्योमेट्री की ये दो कंडीशन है, अगर इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल x2 और y2, ठीक। इसी से हमने ये फॉर्मूला बनाया, ठीक। कैसे बनाया देखते हैं। देखो भाई, इसको देखना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, y2 - y1/b, ऐसे लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, सिंपल। ओके, अब इसको b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, और इसको a से, ठीक है। और रेशो में मुझे पता है, अगर 1/2 = 2/4 है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दो, 2 + 4 6, रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही काम करने वाला हूं मैं, यही काम करने वाला हूं कि रेशोज ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ax2 + by2 -ax1 + by1 = और ये नीचे में क्या हो जाएगा, ये, ठीक है क्या, a² + b², मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस आ गया, ठीक। बोलो, इसका मतलब यहां से जो मैं रिजल्ट अभी तक लिख सकता हूं कि भाई ये हो जाएगा y2 - y1/b = x2 - x1/a = what, ax2 + by2 -ax1 + by1 अपॉन ये, ठीक है क्या। अब इस इक्वेशन को ध्यान रखते हैं,
ठीक है ना। हमें बेसिकली ये वैल्यू को सिंपली x1 y1 के टर्म्स में लेके आना है, और हमने अभी तक सिर्फ एक ही कंडीशन यूज करी है, कौन सी, ये स्लोप वाली। अभी हमने जो पहली इक्वेशन बनाई थी ये वाली, ये यूज नहीं करी है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। ठीक, जरा करें। तो ये क्या लिखा हुआ था, a, देख लो एक बार, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली एलसीएम ले ले रहा हूं। ठीक है, सिंपली एलसीएम ले ले रहा हूं। ठीक, तो आई कैन से ax1 प्लस by1 प्लस 2c प्लस, देखो ax1 by1 है ना, ऐसी ax2 प्लस by2, ax2 प्लस by2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, सिंप्लीफाई हो गई क्या। तो मैं ax2 प्लस by2 की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस 2c। ठीक है क्या, इसकी जगह ये लिखा जा सकता है। तो ये इक्वेशन या ये कंडीशन कौन सी यूज हो गई, ये मिड पॉइंट वाली कंडीशन यूज हो गई। ठीक, तो ये जो मेरा कंडीशन आया ax2 प्लस by2 इज दिस, इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो नीचे इक्वेशन आई थी हमारी, इसमें ax2 प्लस by2 क्या रख देते हैं, इसकी वैल्यू क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 बाई बी, ठीक है, इक्वल टू ax2 प्लस by2 की जगह माइनस ax1 प्लस by1 प्लस 2c और माइनस इसको जरा देख लो, ax1 प्लस by1 दो बार आ गया, ऐड हो गया, और माइनस 2c था, माइनस 2 कॉमन ले लो, माइनस 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका y2 माइनस y1 अपॉन b, x2 माइनस x1 अपॉन a और माइनस 2 टाइम्स ये। ठीक है क्या, यही हमारा क्या हो गया, एक जो हमारा रिक्वायर्ड या जो हमारा रिजल्ट आया था, यही हमारा रिजल्ट आया था कि भाई हम इमेज का पॉइंट कैसे निकालें। तो ज्योमेट्री अगर आपको लगानी है तो दो कंडीशन है, एक कि भाई जो ए डैश का मिड पॉइंट होगा वो लाइन, मिरर लाइन पे लाई करेगा, और दूसरा ए डैश मिरर के परपेंडिकुलर। बस यही दो कंडीशन लगाई और आ गया। ठीक, अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालता तो फिर से आप यही करते, इस बार आप इसको अल्फा बीटा मानते, इसमें सेटिस्फाई कराते, और दूसरी कंडीशन क्या लगाते कि भाई इसका और इसका रिलेशन कैसा है, परपेंडिकुलर का, इसका पीए का और एम का रिलेशन कैसा है, परपेंडिकुलर का। वहां से आप क्या निकाल सकते हो, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का रिजल्ट। क्लियर हो गई बात, सिंपल है। तो अगर मैं सोचूं तो मैं किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकाल सकता हूं, ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो ये रहा फॉर्मूला, और अगर इसका इस लाइन में इमेज निकालना है तो ये रहा फॉर्मूला। ठीक, इसका प्रूफ हमने कर लिया इधर, ये रहा। ठीक है जी, तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा देखो, सिंपल सी चीज़ है, डाउट का ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब आते हैं कि भाई इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, ठीक है ना, या इससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं क्या। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, देखना। अगर मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट एक ये है कि अगर कोई पॉइंट है अल्फा बीटा, ठीक है, इसका इमेज लीजिए एक्स एक्सिस में, तो P डैश एक्स एक्सिस में जो इमेज होगा वो क्या होगा, अल्फा विल रिमेन सेम और ये माइनस बीटा हो जाएगा। तो अगर एक्स एक्सिस में इमेज लिया गया तो
क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y एक्सिस में इमेज लिया गया तो क्या होगा, इस बार x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो ये रिजल्ट याद रखना, x को एक्सिस में इमेज ऐसा, y में, ओरिजिन में इमेज लिया गया कुछ इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा बीटा था, ये माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है क्या, ओरिजिन इस बार लाइन में इमेज नहीं ले रहे, पॉइंट में ले रहे, तो इमेज में कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ये 3 रिजल्ट याद रहेंगे, एक्स एक्सिस में इमेज लिख लो, वाई एक्सिस में इमेज, ठीक है, और ओरिजिन में इमेज। ठीक, और देखिए अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट है से, चलो नेक्स्ट में कर लेते हैं, से अगर कोई पॉइंट है और उसका इमेज लेते हैं आप y इक्वल टू एक्स लाइन में, ठीक है, ठीक, इसका इमेज लिया y इक्वल टू एक्स लाइन में, तो x और y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इंटरचेंज। क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। अल्फा बीटा था तो ये हो जाएगा बीटा अल्फा। और अगर इमेज लिया गया y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन में, इमेज कहां लिया गया, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन में, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक तो अल्फा बीटा को कर दो बीटा अल्फा और दोनों के आगे लगा दो माइनस, दोनों के आगे लगा दो माइनस। ये यहां पे भी यूज हो रहा है कोऑर्डिनेट में, फंक्शंस में भी बहुत यूज होगा। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट है जो याद रखने हैं। अगर y इक्वल टू एक्स लाइन में किसी पॉइंट का इमेज लिया गया तो एक्स वाई इंटरचेंज हो जाएंगे, y इक्वल टू माइनस एक्स में लिया गया तो एक्स वाई तो इंटरचेंज होंगे ही होंगे, दोनों के तरफ माइनस और लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। तो ये रिजल्ट ध्यान रहने चाहिए। अगर आप चाहो तो y इक्वल टू माइनस एक्स में इमेज निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इमेज निकाली कैसे जाएगी। ठीक, चलिए अब ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल है जिसका एक कोऑर्डिनेट या एक वर्टेक्स दिया हुआ है 2-4, और जो दो लाइन दी हुई हैं वो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो पहले तो ये चेक करो कि क्या इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे 2-4 लाई कर रहा है। 2-4 डालो, 2 - 12 + 12 नहीं कर रहा, इसको 2 - 4 नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिए हैं वो दूसरे 2 वर्टेक्स वाले दिए। ठीक है, दूसरे 2 वर्टेक्स वाले दिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब क्या कह रहा है, साइड BC का इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, तो हमें पता है ये एंगल और ये एंगल बराबर है, मीन्स ये बाइसेक्टर है, और ये बराबर। अब मुझे बताओ क्या करें। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। याद करो जब हमने पढ़ा था इन सेंटर और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, याद करो उसे, मैंने वहां पे भी मार्क करके लिखाई थी। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या, ए अगर वर्टेक्स है, ए अगर वर्टेक्स है और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो उसका अगर मैं इमेज लेता तो ये किस पे जाके लाया करेगा, ऑपोजिट साइड पे। इस में अगर इस बाइसेक्टर में इमेज लूंगा तो ये भी ऑपोजिट साइड। तो किसी भी वर्टेक्स का दूसरे 2 एंगल बाइसेक्टर्स में अगर इमेज लिए गए तो ऑपोजिट साइड पे लाइज करेगा। तो अगर मुझे BC निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसका इमेज निकालता हूं इस बाइसेक्टर में, इसका इमेज निकालता हूं इस बाइसेक्टर में, BC पे 2 पॉइंट मिल गए। अगर 2 पॉइंट मिल गए तो 2 पॉइंट फॉर्म से क्या बना देंगे, BC की इक्वेशन। तो ये प्रॉपर्टी इन सेंटर की है ना। तो ये मिक्स हो गई चीजें, ये मीडियन की एक एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी आई और इमेज का कॉन्सेप्ट आया। ठीक, तो मान लीजिए ये
है x माइनस 3y इक्वल टू 6 और ये जो लाइन है ये है, ठीक। तो अब हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है कि भाई 2 माइनस 4 का इमेज निकालो। देखो ध्यान से, इसको बोल देते हैं L1। तो L1 में इमेज निकाल रहे हैं, अपने से निकाल सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मैं इमेज का कोऑर्डिनेट बोल देता हूँ x2 y2, ठीक है, क्या बोल देता हूँ x2 y2, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले आओ, ठीक है ना, पूरे वेरिएबल जो भी है x y कांस्टेंट सब एक तरफ ले आओ। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 इक्वल टू y2 माइनस 4 मीन्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट कितना है -2 टाइम्स, फॉर्मूला लगा रहा हूं ना, ये पॉइंट को यहां रख दो तो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू माइनस 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x2 माइनस 2 इज इक्वल टू देखो तो ये कितना बनेगा 2 इंटू प्लस 12 इज 14 माइनस 6 इज 8, सही है क्या। 2 कॉमा माइनस 4 रखा है, माइनस 4 पे ये 12 और 2 14 माइनस 6 8, तो ये हो जाएगा माइनस 16 डिवाइडेड बाय 9 और 1 10, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आप बोलोगे x2 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना -8/5 और दूसरा हो जाएगा y2 प्लस 4/3 इज इक्वल टू -8/5, ठीक है। मीन्स x2 की वैल्यू कितनी हो गई, x2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस 8/5 दैट इज 2/5 और y2 की वैल्यू कितनी हो गई -4 माइनस 24/5 दैट इज -44/5, ठीक है क्या, ठीक है। तो आपके पास एक जो इमेज का कोऑर्डिनेट था वो आ गया 2/5 एंड -44/5, मीन्स ये जो था ये हो जाएगा 2/5 कॉमा, तो ऐसे आप क्या करोगे इमेज वाली जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करोगे, ऐसे ही इसको निकाल लेते हैं। इस बार इमेज किस में निकालने जा रही है, ये थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया, हमने लिखना गड़बड़ कर दिया, हमने सब पहला निकाला है वो किस में निकालना है x माइनस 3y, हाँ तो ठीक है। दूसरा किस में निकालेंगे, सही है कोई गड़बड़ नहीं है, दूसरा किस में निकालेंगे x प्लस वाई माइनस 2 में। तो इस बार a डबल डैश निकाल रहे हैं, a डबल डैश को से बोल देते हैं x3 y3, ठीक है, x3 y3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगेन फॉर्मूला लगेगा x3 माइनस 2 किस लाइन में निकाला जा रहा था, लाइन है x प्लस वाई माइनस 2, x प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू y3 प्लस 4/1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स, क्या है पॉइंट क्या है 2 कॉमा -4, 2 कॉमा -4, तो ये बच जाएगा -4, अब डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 2 -4 -2 है ना, तो 2 -4 -2 यही बचेगा और ये हो जाएगा ये, ठीक। तो x3 -2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 4, ठीक है ना, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो गया और दूसरा हो गया y3 प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट अगेन 4, तो x3 की वैल्यू हो गई 6, y3 की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। 2 से 2 कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जो हो गया ये कितना हो गया आपका 6,0, ये जो हो गया ये हो गया आपका 6,0। तो आपके पास 2 पॉइंट मिल गए, जो बेस BC है उस पर 2 पॉइंट मिल गए, जो बेस BC है
इस पे 2 पॉइंट मिल गए। अब ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया आपको, तो क्या आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख लो, y माइनस y1 ये लाइन की इक्वेशन लिख लो। ठीक, कर सकते हैं, तो ये छोड़ दे रहा हूं मैं। अब इसमें कोई कहता कि बाकी दोनों साइड की इक्वेशन भी आ जाएगी क्या? बताओ। अब आपको BC की इक्वेशन मिल गई, इसकी इक्वेशन मिल गई, और आपको एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन पता है, तो क्या ये पॉइंट मिल जाएगा और ये पॉइंट मिल जाएगा? तो ये B1 है, ये B2 है, ठीक है ना, ये से L है, तो इंटरसेक्शन ऑफ B1 एंड L निकालो। इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन किसका निकाल लो? ऐसी ऑफ B2 एंड L, ये जो BC है इसका इंटरसेक्शन निकाल लो B2 के साथ, तो क्या मिल जाएगा? C। तो आपको B का कोऑर्डिनेट पता है, C का पता है, A का आपको गिवन नहीं था, तो अब 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे, AB और AC की भी इक्वेशन निकल जाएगी। पूरा ट्राइंगल सॉल्व हो गया, पूरा ट्राइंगल सॉल्व हो गया। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एकदम एडवांस लेवल, ठीक है। ध्यान देना, इमेज का भी कॉन्सेप्ट लग गया, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी लग गया, ठीक। तो दोनों ही चीज़ें हैं, कैलकुलेशन भी है। इस बार का अगर एडवांस का पेपर देखो 2022 का, तो कैलकुलेशन आई है उसमें, ठीक ठाक अच्छी कैलकुलेशन आई है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसी कैलकुलेशन आए, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम बस कंसेप्ट क्लिक कर गया तो हो गया, उसमें कैलकुलेशन कराई गई है, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, जो थोड़े लेंदी है और कुछ 1 या 2 कॉन्सेप्ट या प्रॉपर्टी भी यूज़ करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई डाउट है? एक बार दोबारा देखो, बट बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से इमेज का यूज़ आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इमेज का यूज़ आएगा कि भाई कहीं ना कहीं आपको हो सकता है आगे चलेंगे तो लोकस पे क्वेश्चन आएंगे, मतलब अल्टीमेटली इमेज का फॉर्मूला जो है ये यूज़ हो रहा होगा, और इसी को आपको एक तरीके से याद रखना है, या फिर इसकी ज्योमेट्री याद रखनी। इमेज का मतलब क्या है कि स्लोप -1 हो जाएगा प्रोडक्ट, और दूसरा मिड पॉइंट होगा ए डैश का, ठीक है ना। चलिए भाई, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक कैटेगरी क्वेश्चन आता है ये, ठीक है ना। ये क्या है, इसको आप टाइटल डाल सकते हो मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन, ठीक है। क्या कर रहा है, देखो यहां पे लिखा है PA प्लस PB इज मिनिमम, तो PA प्लस PB इस तरीके की चीज को आप से क्या कराएगा, वो मिनिमाइज कराएगा, और इस तरीके की चीज को आपसे मैक्सिमाइज कराएगा। क्या है कि ये मैक्सिमम या मिनिमम जो है डिस्टेंसेस का सम, तो इस तरीके से टाइटल डाल सकते हो आप, मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चंस, ठीक। तो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, और क्या होता है हम लोगों के माइंडसेट में क्या होता है, कहीं पे मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगा दो, ठीक है। अगर वो लगाने गए यहाँ पे तो होगा ही नहीं, या बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंसेस हैं। डिस्टेंसेस का मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, और डिस्टेंस फार्मूला में अंडर रूट आ जाता है। अब उसे डिफरेंशिएट करते चले गए तो वो हो जाती है हालत ख़राब, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये एक अलग कैटेगरी है, ध्यान देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और क्या इसमें हो क्या रहा है ये देखना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन के हेल्प से ही ले रहे हैं कि देखिए क्या कह रहा है ये, कि भाई 2 पॉइंट है, एक है 3,4 सही है, और एक है 6,7 सही है, ठीक है।
अब ये क्या कहता है कि एक लाइन है जो कि है एक्स एक्सिस, इस पे एक पॉइंट P है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। आपको P की लोकेशन ऐसे बतानी है सच दैट PA प्लस PB जो है, PA प्लस PB जो है वो हो जाए मिनिमम, PA प्लस PB जो है वो हो जाए मिनिमम, ठीक है। PA प्लस PB हो जाए मिनिमम। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। देखो अगर मैं देखूं PA प्लस PB, ठीक है, PA प्लस PB हमेशा किसी चीज से बड़ा होगा। वो किससे बड़ा होगा? AB से बड़ा होगा एक तो, ठीक है। PA प्लस PB ट्राइंगल के साइड्स बना रहे, दैट PA प्लस PB विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन AB, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने बोला कि B का इमेज ले लो एक्स एक्सिस में, से यहाँ आया, ठीक है, B डैश, ठीक। अब मान लीजिए ये P का लोकेशन था इस समय, तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक। अब मुझे एक और चीज़ देखना कि ऐसा मैंने करा क्यों, ये भी समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ PB डैश और PB बराबर हो गए, PB डैश और PB बराबर हो गए। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं दैट PA प्लस PB इज इक्वल टू PA प्लस PB डैश, ठीक है क्या, PA प्लस PB डैश, और ये बराबर है। अब PA प्लस PB डैश हमेशा AB डैश से बड़ा होगा, एंड आई कैन से दैट PA प्लस PB डैश विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन AB डैश। क्यों? क्योंकि ये साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी AB डैश है ना। सिर्फ एक कंडीशन में, ठीक है ना, इट कैन बी इक्वल only if P कैसा हो जाए, P ऐसा हो जाए कि वो AB डैश पे लाई कर जाए। If A, P and B डैश आर कोलिनियर, तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई PA प्लस PB डैश विच इज इक्वल टू PA प्लस PB is always greater than AB dash और इस कैन बी इक्वल टू AB डैश। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ PA प्लस PB कैन बी AB डैश when A, P and B डैश आर कोलिनियर, ठीक है क्या। ये जो वैल्यू है AP प्लस PB डैश, ये हमेशा AP प्लस PB के बराबर होगी, और ये जो वैल्यू है इनका सम, ये हमेशा AB डैश से बड़ा होगा। सिर्फ एक कंडीशन में AB डैश के बराबर होगा, जब ये AB डैश के जो है बीच में आ जाए, या फिर अगर इसको ज्वाइन करें तो ये पॉइंट P बन जाए, ठीक है क्या, ये स्ट्रेट लाइन है। इसी केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम का कंडीशन आ जाएगा। इसी केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम का कंडीशन आ जाएगा। तो आपने P कौन सा चूज करना है, आपने P वो चूज करना है जो A और B डैश को ज्वाइन करें, अगर जो लाइन बने वो एक्स एक्सिस जहां काटेगी वो पॉइंट हो जाए। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक और इसका एक्सप्लेनेशन देखो, देख सकते हो आप। देखो कुछ इस तरीके की बात है कि भाई ये A था, ये B था, ठीक है। ध्यान देना, मैंने क्या करा, मैंने बोला B का इसमें इसको मिरर मान के इमेज ले लो, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ऑब्वियस है, अगर ये लाइन है, सॉरी लाइट है, अगर ये लाइट है तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर हम P वो चूज करते
वी चूज P such that it is the path of light. ये PAB ये जो है क्या है, ये पाथ ऑफ लाइट है, ये पाथ ऑफ क्या है, लाइट है। तो आप कह सकते थे कि PA प्लस PB क्या हो जाता, मिनिमम हो जाता। तो आप कह सकते थे कि PA प्लस PB ये क्या हो जाता, मिनिमम हो जाता। क्यों? क्योंकि PB डैश और PB बराबर, और लाइट हमेशा सबसे छोटे पाथ से ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल्स थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। तो आप इसको प्रूव भी ऐसे कर लिया कि भाई अगर ये कोलिनियर हो गए तो PA प्लस PB मिनिमम होगा। ये हमने इधर देखा अभी डायग्राम में, है ना। अगर ये कोलिनियर हो गए तो ये PA प्लस PB मिनिमम होगा। और ऐसे भी सोच सकते हो, ये फैक्ट पता है सबको कि लाइट ट्रैवल्स थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। इसका मतलब अगर APB ये A से रे डालें और B पे पहुंच जाए तो भी ये वही केस बनेगा जो कि सबसे छोटे वाला केस बनता। ठीक, तो आप इसको दोनों तरीके से सोच सकते हो। कभी लाइट के बारे में भी बोलेगा कि A से एक रे डाली गई, वो B तक पहुंची, तो P कहाँ पे आएगा आपको पता है। इट विल बी अ पॉइंट सच दैट PA प्लस PB मिनिमम हो जाए। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का मीन्स क्वेश्चन का दोनों तरीके से दे सकता है। या तो वो पूछ लेगा सिंपली फाइंड P सच दैट PA प्लस PB मिनिमम, या फिर वो कह देगा कि एक A से लाइट रे गई और वो यहाँ से A से M से टकरा के B पे पहुंची, तो P कहाँ होगा। ठीक, दोनों ही सेम चीज़ें, क्योंकि लाइट ट्रैवल्स थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर हो गई बात। अब इसमें बात यह है कि भाई हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या दिया गया था, ये है x एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट है A जो कि था 3,4, और एक और पॉइंट जो था वो क्या था, एक और पॉइंट जो था वो क्या था 6,7, 6,7। तो B है 6,7। तो अब मैं बोल सकता हूं B का जो इमेज आएगा वो क्या आएगा, B डैश। एक्स एक्सिस में इमेज में क्या होता था, x कोऑर्डिनेट एज इट इज। अब P जो होगा वो ऐसे होगा, वो एक एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है सच दैट A P और B डैश ये कोलिनियर है। तो आप सिंपली AB डैश की इक्वेशन निकाल लो, फाइंड इक्वेशन ऑफ AB डैश। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू -11 y2 माइनस y1 x माइनस x1। ठीक, और इसका x एक्सिस से इंटरसेक्शन निकालना मीन्स y 0 रख दो। तो P के लिए टू फाइंड P y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 12/11 प्लस 3, दैट इज 45/11। ठीक, तो ये जो अल्फा हो गया, या ये जो P कोऑर्डिनेट आ गया, ये क्या आ गया आपके लिए, ये जो P कोऑर्डिनेट आ गया, ये क्या आ गया आपके लिए, फॉर दिस टू बी मिनिमम P जो कोऑर्डिनेट होगा वो जाएगा 45/11, 0। देख लो, तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन दो लैंग्वेज में आ सकता है, एक तो सिंपली PA प्लस PB को मिनिमाइज करा देगा, दूसरा कि भाई ये लाइट का ट्रैवलिंग पाथ है तो बता दो P क्या होगा। तो आपने सिंपली क्या करा, इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखी, ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, और इस मिरर के साथ इंटरसेक्शन निकाल लिया, x एक्सिस है तो y इक्वल टू 0 रख दिया, 12/11 प्लस 3। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका एक वैरायटी। अब देखो एक और वैरायटी आएगी इसमें, हमने बोला था मैक्सिमम मिनिमम, तो इस बार मिनिमाइज करा था, इस बार क्या करेंगे, मैक्सिमाइज। इस बार क्या करेंगे, मैक्सिमाइज। फिर सेम ही वैरायटी क्वेश्चन लिया है, इस बार फर्क क्या है, इस बार फर्क क्या है
कि भाई पॉइंट तो सेम है, ए और बी, ठीक है, बट पी ए माइनस पी बी को मिनिमाइज करना है और पी कोई एक पॉइंट है इसका, ठीक है, पी ए माइनस पी बी, ठीक है। तो आपको एक तो ये बात समझ में आ रही है कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स है, डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स है, पी और पी बी का डिफरेंस है, पी ए और पी बी का डिफरेंस है ना, पी ए और पी बी का क्या है, डिफरेंस है। तो ये हमेशा किससे कम होगा, वो ए बी से कम होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल थर्ड साइड से हमेशा कम होता है। अब इसमें क्या दिमाग लगाएं, इसमें दिमाग ऐसे लगा सकते हैं कि भाई P को ऐसे ले लो कि ये यहां आ जाए। इस बार क्या हुआ, पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी किसके बराबर, ए बी के। इफ दिस इज P तो पी ए माइनस पी बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये देखना है कि या तो आप सिंपली ऐसा कर पाओगे या फिर आप इमेज लेके ऐसे स्ट्रेट लाइन पी ए माइनस पी बी के लिए बना पाओगे। तो आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि भाई ये हमेशा ए बी से कम होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, अगर ये ए बी आ जाए, ए बी आ सकता है, हाँ आ सकता है, इफ पी ए बी आर कोलिनियर। तो अगेन आपने क्या करना है, ए और बी से पास होती लाइन बनाइए, उसका एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो इसकी इक्वेशन लिख लो, तो ये हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। ये हो जाएगी y इक्वल टू x और प्लस 1, ठीक है जी। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक। तो इसका इंटरसेक्शन क्या लोगे, टू फाइंड दिस P क्या लोगे आप, टू फाइंड तो ये y इक्वल टू क्या रख दो 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस। इंटरेस्टिंग है ना। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आया है क्या आ गया, तो अगर मैं x की वैल्यू या x p का जो कोऑर्डिनेट है वो -1 0 ले लूं तो पी ए माइनस पी बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर और कहीं पे भी मैं पॉइंट लेता, कहीं पे भी मैं पॉइंट लेता तो पी ए माइनस पी बी हमेशा ए बी से कम आता, क्योंकि ट्राइंगल के लॉ है, हमें पता है इनइक्वालिटी कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा। तो एक ये कैटेगरी है जो आपको क्वेश्चन में दिखेगा, या तो आप किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करा रहे होंगे दो सम को या मिनिमाइज, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस बार भी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है और इस तरीके की लाइन दी हुई है। चलो भाई करना शुरू कर दो। देखो पहले तो हम बना लेते हैं सिस्टम अपना, ठीक है। इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ रहा है सबसे आसान तरीका क्या है, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन -9 प्लस 3y अपॉन -9 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। क्या करा हमने, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, तो इसको लिख सकते हो ठीक है। तो y इंटरसेप्ट है -3, y इंटरसेप्ट है -3, x इंटरसेप्ट है -4/9 मीन्स -2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। ये एक लाइन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, P एक पॉइंट है, किस लाइन पे है, इस लाइन पे, और दो पॉइंट है 0 1 और 2 0। और क्या कह रहा है कि भाई ये मिनिमाइज करना है, ये मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। ये मैक्सिमाइज करना है। तो आपको पता है पी ए माइनस पी बी ये जो होगा ये हमेशा किससे कम होगा, ए बी से, ए बी से। बट अगर मैं पॉइंट पी ऐसा ले लूं सच दैट ये इंटरसेक्ट कर जाएं,
थोड़ा सा और पॉइंट को साइड में ले लेते हैं, सोचने में आसानी हो जाएगी। 2 0 ये है ना। तो अगर मैं ये बी ले लूँ और डायग्राम बनाऊँ अब, तो अगर मैंने ये लाइन बनाई, ठीक है ना, और इसका और इसका मैंने करा दिया इंटरसेक्शन, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करे, स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है ना, इसे भी स्ट्रेट बना देता हूँ, चलो कंफ्यूजन नहीं रहेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये जो पॉइंट मिलेगा, ये ऐसा होगा दैट P, ये जो पॉइंट मिलेगा P A माइनस PB किसके बराबर हो जाएगा? AB के। तो आपको क्या करना है, आपको इस लाइन और इस लाइन का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो आपको एक ये जो लाइन है इसका और जो लाइन AB से पास कर रही है इसका क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक। तो उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए फाइंड इक्वेशन ऑफ AB, फाइंड इक्वेशन ऑफ AB। देखो तो क्या आएगी भाई, आपको सीधे सीधे इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगी? x/2 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व कर लो इसके साथ, ठीक है। तो सॉल्विंग विद व्हाट? सॉल्विंग विद सॉल्विंग विद 4x प्लस 3y ठीक है। तो y की वैल्यू रख दो या x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो 4 टाइम्स ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2y, 2 माइनस 2y, ठीक है ना, 2 माइनस 2y, x की वैल्यू हो गई 2 माइनस 2y प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 2 जा 8 माइनस 8y प्लस 3y, उधर जाएगा 5, 4 2 जा 8 और 9 17, ठीक है क्या? y हो गया 17/5। तो x कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? x इज 2 माइनस 2y, 2 माइनस 2y मीन्स 10 माइनस 34। तो जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया? ये हो गया आपका -24/5 कॉमा 17/5। इस केस में PA माइनस PB मैक्सिमम हो जाएगा। और कोई पूछे कि PA माइनस PB जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो किसके बराबर होगी, तो वो AB जो लेंथ है दैट इज √5 उसके बराबर हो। सिंपल है। तो एक ये कॉन्सेप्ट है जो यूज़ होगा। तो आज वाले जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े ये टफ वाले हैं। PA माइनस PB, PA प्लस PB लाइट के रूप में, लाइट के फॉर्मेट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर जो इमेज निकालने वाला हुआ उसमें आपको ये रिजल्ट ज़रूर याद रखने की, y = x में क्या होगा? अल्फा बीटा का बीटा अल्फा बन जाएगा, y = -x में अल्फा बीटा का माइनस बीटा माइनस अल्फा बन जाएगा। इमेज निकाली कैसे जाती है? इमेज का यूज़ डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलेगा कि इमेज निकाल दो, कहीं ना कहीं यूज़ आएगा। पैराबोला मेलिस में, या फिर अभी हमने देखा एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, इसी तरीके से यूज़ आएगा। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े टफ है, ठीक। तो बस पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।